हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास में हम जो है एमसीक्यू के माध्यम से इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दूधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ब्रह्मदेव राय जी ने करवाया था दूधाधारी मठ का निर्माण। और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? बिंबाजी भोसले ने। नेक्स्ट है आपका, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? कब हुआ था? 1920 में धमतरी में हुआ था। ठीक है, कौन आए थे इस समय? महात्मा गांधी पहली बार इस समय आए थे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पत्र बम योजना से कौन संबंधित थे? तो कौन थे? राम नारायण हर्षुल जी जो थे वो पत्र बम योजना से संबंधित व्यक्ति थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के नेताओं को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो कहां से गिरफ्तार किया गया था इन लोगों को? मलकापुर रेलवे स्टेशन से। ठीक है ना, मलकापुर रेलवे स्टेशन से जब वापस आए थे तो यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसे युधिष्ठिर के नाम से जाना गया था? किसे जाना गया? वामन राव लाखे जी को जाना गया था, युधिष्ठिर के नाम से जाना गया था। 5 पांडवों में से एक थे उसमें। नेक्स्ट आता है, रायपुर डायनामाइट कांड के कौन संबंधित थे? ठीक है, रायपुर डायनामाइट कांड से कौन संबंधित थे? कौन थे? बिलख नारायण थे। ठीक ना, रायपुर की जेल को ये डायनामाइट से उड़ाना चाह रहे थे पर असफल रहे थे। नेक्स्ट आता है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर में झंडा किसने फहराया था? काफी ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन थे? आर.के. पाटिल। और जब छत्तीसगढ़ देश आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में की राजधानी, मध्य प्रांत की राजधानी क्या बनी थी? नागपुर बनी थी। तो वहां रविशंकर शुक्ल जी ने सीताबड़ी के किले पे झंडा फहराया था। नेक्स्ट आता है, 1946 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त जी जो थे वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना किसने की? तो किसने की? खूबचंद बघेल जी ने 1967 में की थी। ठीक है ना, इसके पहले 1956 में इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना भी की थी ताकि छत्तीसगढ़ राज्य बन सके, है ना। इस उद्देश्य से जो है इस संघ की स्थापना की गई थी, महासंघ की, भातृ संघ की। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके, 1936 के चुनाव के बाद मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? है ना, कौन बने थे? तो एन.बी. खरे पहले बने थे। इनके हटने के बाद रविशंकर शुक्ल जो है फिर बने थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ध्यान रखना है आपको इस संबंध में। अगला आता है दोस्तों आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दुर्ग कोर्ट में आग लगा दी थी? तो कौन थे? रघुनंदन सिंह रॉल जी जो थे उन्होंने दुर्ग कोर्ट में आग लगा दी थी। ठीक है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे ये। अगला आता है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किसने खान साहब की उपाधि त्याग कर दी थी? तो किसने की थी? काजी शेर खान ने ये उपाधि त्याग कर दी थी। ठीक है ना, काजी शेर खान ने किया था। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास पे, आधुनिक, मध्य, प्राचीन पे मैंने ढेर सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप लोग इसका डिटेल जरूर देखिएगा, तब जाके और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन व्यक्ति ने कौन सी उपाधि त्याग क्या थी, किसने क्या योगदान दिया था। बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैंने वीडियो डाल रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम छात्र हड़ताल कब हुई थी? कब हुई? 1907 में राजनांदगांव में की गई थी। और किसने करवाया था? ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कराया गया था। ठाकुर प्यारेलाल जी काफी ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के, इन्हें सहकारिता का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ तथा कब हुआ? तो क्यों हुआ, कब हुआ भाई? 1907 में, जब देश में सूरत में हुआ था उसी टाइम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हुआ। और यहाँ वंदे मातरम गीत को लेकर जो है विवाद हो गया, है ना, गरम दल और नरम दल के बीच में, फिर ये विभाजित हो गए थे। नेक्स्ट आता है, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में 1921 के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल कादिर सिद्दीकी थे। अगला आता है, 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी को किस जेल में बंद रखा गया था? किस में रखा गया था? बिलासपुर जेल में बंद रखा गया था। बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन में भाषण दे रहे थे और लाइट गोल हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह ये लाइट गोल हो गई है उसी तरह से एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की बिजली भी चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था जिसके चलते इनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में हिंद केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? माधवराव सेपरे ने किया था। ठीक है, ये जो थे बाल गंगाधर तिलक से काफी प्रभावित थे और उनकी जो केसरी करके पत्रिका थी उसके ही यहाँ पे सेम जो है हिंद केसरी छापते थे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको जो है देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
अगला आता है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? 1909 में की गई थी, राजनांदगांव में की गई थी और ठाकुर प्यारे लाल जी ने इसकी स्थापना की थी। क्यों क्या था? असल में ये एक ट्रेनिंग संस्था थी, ठीक है। यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करने के बाद उनको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है। मैंने वीडियो में काफी अच्छे तरह से डिटेल में बताया है, आप जरूर जो है छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन का वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? बिलासपुर में 1915 में कुंज बिहारी ने किया था। इसके बाद रायपुर में जो है रविशंकर शुक्ल जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला था दोस्तों प्रजा हितैषी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? तो कब किया गया? 1889 में किया गया था, ठीक है ना। 1889 में साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था प्रजा हितैषी का, राजा बलराम दास के संरक्षण में, राजनांदगांव में। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ के अंतिम स्वतंत्रता शहीद कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्र साय थे। और प्रथम कौन थे? वीर नारायण सिंह जी प्रथम थे और अंतिम सुरेंद्र साय जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ में द्वितीय मजदूर आंदोलन कब हुआ? द्वितीय कब हुआ भाई? 1924 में द्वितीय मजदूर आंदोलन छत्तीसगढ़ में किया गया था। अगला आता है आपका गांधी जी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? कब हुआ? 1933 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ दूसरी बार आए थे। और पहली बार कब आए थे? जब कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, तो सुंदरलाल शर्मा के अनुरोध पे जो है महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ 1920 में जो है आए थे पहली बार। अगला आता है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? कब हुआ था ये? 1922 में जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो है हुआ था धमतरी जिले में। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम मजदूर आंदोलन कब हुआ? देखिए अभी मैंने आपको द्वितीय बताया था, प्रथम मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1920 में प्रथम मजदूर हड़ताल या आंदोलन किया गया था छत्तीसगढ़ में। और किसके नेतृत्व में? ठाकुर प्यारे लाल जी के नेतृत्व में ही किया गया था, ठीक है ना। छात्र हड़ताल भी और ये भी। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब किया गया? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में किया गया था, ठीक है। माधवराव सेप्रे जी के द्वारा 1900 में किया गया था और ये प्रथम मासिक समाचार पत्र था, ठीक है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने जो है रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया? 1962 में जो है इसको संभाग का दर्जा दिया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ से 3 जिले जो थे उसको इसमें मिला शामिल करके इसको संभाग के रूप में बना दिया गया था मध्य प्रांत में। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका मध्य प्रांत का गठन कब किया गया? 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था, ठीक है ना। मध्य प्रांत का गठन जो है 1861 में किया गया था और बाद में अगले साल जो है छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा देकर जो है उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। छत्तीसगढ़ में रेल सेवा का शुभारंभ कब किया गया था? कब किया गया? 1888 में जो है छत्तीसगढ़ में रेल सेवा का शुभारंभ किया गया था और पहले ये नागपुर मंडल के अंतर आता था, ठीक है ना, नागपुर मंडल था। अगला था छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कब से कब तक रहा? तो सूबा शासन रहा 1787 से 1818 तक रहा। इस बीच जो है मराठों ने जो है छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा लूटा, सूबेदारों के माध्यम से जो है शासन वगैरह करते थे, ठीक है ना। महिपतराव दिनकर प्रथम थे। नेक्स्ट आता है आपका वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 1795 में जो है वीर नारायण सिंह का जो जन्म है हुआ था, ठीक है ना। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं, ठीक है, सोनाखान जमींदारी से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले का शासन काल क्या रहा? तो क्या रहा? 1758 से लेके 1787 तक बिंबाजी भोसले जो है प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक थे। छत्तीसगढ़ में रह के इन्होंने यहाँ पे शासन किया और काफी अच्छा शासन किया। अगला था दोस्तों आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? कब हुआ इनका जन्म? 1779 में जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म जो है हुआ। चलिए अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ में सोना खान का विद्रोह कब किया गया था? कब किया गया था? 1856 में सोना खान का विद्रोह किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीर नारायण सिंह जी थे। अगला आता है आपका छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा आक्रमण कब किया गया? कब किया गया? 1741 में किया गया था भास्कर पंत के द्वारा, ठीक है ना। रघुजी प्रथम का यह सेनापति था भास्कर पंत, याद रखना है आपको। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पुस्तक खूब तमाशा की रचना कब की गई? कब की गई? 1746 में की गई। किसने की थी? गोपाल मिश्र ने जो है खूब तमाशा लिखा है। अगला आता है गुरु घासीदास का जन्म कब हुआ? कब हुआ? 1756 में गिरौदपुरी में जो है गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन की शुरुआत कब हुई? पुनः कब हुई? तो 1830 में पुनः जो है मराठा शासन की शुरुआत हुई थी। रघुजी तृतीय जब बालिक हुए ना, तब इनको वापस जो है अंग्रेजों ने जो है इनको वापस सत्ता दी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको कि वीडियो जरूर देखिएगा डिटेल वाला छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह का। चलिए नेक्स्ट आता है आपका रायपुर शाखा के अंतिम कलचुरी राजा कौन थे? तो कौन थे? अमर सिंह जी जो थे वो रायपुर शाखा के अंतिम कलचुरी राजा थे। ठीक है, इसके बाद आपके बिंबाजी भोसले ने जो है सत्ता को हथिया लिया था और इसके बाद इन्होंने जो है रतनपुर रायपुर को मिलाकर शासन करना चालू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अप्पा साहब के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से मराठा शक्ति का अंत कब हुआ? तो कब हुआ? 1818 में जो है छत्तीसगढ़ से मराठा शक्ति का अंत हुआ। असल में छत्तीसगढ़ से नहीं दोस्तों, पूरे देश से जो है 1818 में मराठा शक्ति का अंत हो गया था। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय का शासन काल रहा, कब रहा? 1830 से 1853 तक। ठीक है, मैंने कहा था ना 1830 में ये पुनः जो है मराठा शासन जो है आया था। रघुजी तृतीय जो बालिक हुए तो उन्होंने सत्ता संभाला और 53 तक जो है इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जगदलपुर में पड़ता है दोस्तों कुटुमसर गुफा और ये स्टेलेग्माइट गुफा है। ठीक है ना, स्टेलेग्माइट चूने का स्टेलेग्माइट गुफा है ये। ठीक है, सबसे गहरी गुफा भी है। नेक्स्ट आता है रायपुर में कलचुरी शासन कब प्रारंभ हुआ? कलचुरी शासन कब प्रारंभ हुआ रायपुर में? 1410 में जो है रायपुर में कलचुरी शासन या कलचुरी वंश के जो शासक थे इन लोगों ने यहाँ पे शासन आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 3 बंदर वाली प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुई है? तो कहाँ हुई है 3 बंदर वाली प्रतिमा? राजनांद गांव में हुई है ना। आप कंफ्यूज मत हो जाना, गांधी जी वाला 3 बंदर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ऐसा। नेक्स्ट है रतनपुर में कलचुरी शासन कब प्रारंभ हुआ? देखिए रतनपुर में कब हुआ? 1075 में हुआ और बाद में 1400 के आसपास जो है रायपुर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, उसी की एक शाखा रायपुर में आ गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया था? देखिए स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठाकुर प्यारे लाल जी ने स्वदेशी आंदोलन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है आपका छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला जो था ये क्या था? रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और द्वितीय जो हुआ था वो ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में किया गया था, 2 बार हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ? तो कब हुआ? 1920 में हुआ। मैंने बताया आपको कांडेल नहर सत्याग्रह के चलते जो है महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ आए थे सुंदरलाल शर्मा जी के निमंत्रण पे। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ में गोपाल कृष्ण गोखले का प्रथम आगमन कब हुआ? तो कब आए थे ये? 1918 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो छत्तीसगढ़ आए थे। काफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? तो कौन से वंश ने किया? कलचुरी राजवंश ने जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है शासन किया। सर्वाधिक समय तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया, रतनपुर क्षेत्र में और रायपुर क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ में पहले गवर्नर नियुक्त हुए कौन थे? यहाँ के पहले गवर्नर जब बने ई राघवेंद्र राव जो है पहले गवर्नर अपॉइंट हुए थे। जब छत्तीसगढ़ मतलब जब मध्य प्रांत जो है आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तब पहले गवर्नर ई राघवेंद्र राव बने थे। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? कई बार बता चुका मैं, वीर नारायण सिंह जी जो थे प्रथम शहीद छत्तीसगढ़ के थे। सोनाखान जमींदारी से संबंधित थे। करीब 33 जमींदारियां थी दोस्तों जिसमें जो है इन्होंने विद्रोह किया, तो इनके बाद सोनाखान जमींदारी को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कितने वर्ष रहा? तो मराठा शासन कितने वर्ष तक रहा? करीब 100 साल तक जो है छत्तीसगढ़ में मराठों ने शासन किया था। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ की जमींदारों को 1857 में, अच्छा छत्तीसगढ़ की किस जमींदारी को होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, किस जमींदारी को 1857 में भंग कर दिया गया था? तो किससे कर दिया गया था? अभी बताया मैंने, सोना खान की जमींदारी को भंग कर दिया गया था विद्रोह करने के बाद। अगला आता है आपका छत्तीसगढ़ की रियासतों को मध्य प्रांत में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? 9 जनवरी 1948 में जो है इन रियासतों को जो है 14 रियासतें थी करीब, ठीक है, इनको जो है इसमें विलय कर दिया गया था।
इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ नामक जो एक परिषद बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल जी थे और सचिव कौन थे, जगनारायण थे। ठीक है, इन लोगों के प्रयत्न से जो है छत्तीसगढ़ की रियासतों को जो है विलय किया गया था और भारत में कौन थे, आपके वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो बस्तर थी और सबसे छोटी शक्ति रियासत थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ में जमींदारों की संख्या कितनी थी, देखो मैंने अभी पहले ही बताया था आपको 34 जमींदारियां थी, जिसमें से विद्रोह करने के बाद सोना खान जमींदारी को भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो कुल 34 जमींदारियां थी, ये दोनों चीज बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको, रतनपुर से रायपुर राजधानी किस राजा ने परिवर्तित कर दी थी, राजा नहीं आएगा, ठीक है ना, किस कैप्टन ने आएगा। ओके, तो ये कैप्टन एग्न्यू था। ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, कैप्टन एग्न्यू आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, रतनपुर की स्थापना किसने की थी, रतनपुर की स्थापना किसने की, राजा रत्नदेव ने जो है रतनपुर की स्थापना की थी। ना आपके राजा रत्नदेव ने, रत्नदेव प्रथम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 1947 में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी, तो कितनी थी आपको याद भी हो गया होगा, 14 रियासतें थी। ठीक है ना, जिनका विलय जो है छत्तीसगढ़ में 1948 तक जो है किया गया था। अगला आता है दोस्तों आपका, कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कौन था, राजा जाजल्य देव जो थे कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे और कौन से शाखा के थे, ये रतनपुर शाखा के थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, विलास तुंग ने करवाया था 700 से लेकर 740 में। और इसका जीर्णोद्धार जो है दोस्तों किसने कराया था, जगत पाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था राजीव लोचन मंदिर का, विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट आता है आपका, महात्मा बुद्ध का दक्षिण कौशल आने का प्रमाण किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है, अवदान शतक में यह प्रमाण मिलता है कि महात्मा बुद्ध जो है दक्षिण कौशल की यात्रा पे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, छत्तीसगढ़ के किस गुफा में मौर्य कालीन जो है पाली व ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, जोगी मारा की गुफा में मिलते हैं, जो कि रायगढ़ में है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, जोगी मारा गुफा है दोस्तों ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका, हेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की, तो हेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी 630 ईस्वी में जो है हेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ का आपका आधुनिक, मध्य और प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे पटवारी का एग्जाम हो चाहे सीएमओ का एग्जाम हो, इसके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।